अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी बहुत अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि हम सबको ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं हम सब लेडीज़ को ज़रूरत होती है मोटिवेट होने की। और मुझे भी होती है अक्सर। मैं कोई भी काम मेरा पड़ा हो और मेरा दिल ना कर रहा हो उसको करने को, तो फिर ना मैं कोई वीडियो वगैरह देख लेती हूँ, तो मेरे ना थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, थोड़ा सा मैं मोटिवेट होकर उठ जाती हूँ और अपने काम कर लेती हूँ। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ तकिया का शेयर किया था। वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, उस वीडियो में मैंने कंप्लीट नहीं किया था, तो ये रुई मैंने अपनी तकियों से निकाली थी। और ये ना कुछ टाइम यूज़ करने के बाद ना हमारी तकिया जो है वो से हो जाती है, मसलन फ्लपी फ्लपी नहीं रहती और बिल्कुल नीचे नीचे चली जाती है। और हमें ना फिर दो दो तकिया यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि मुझे भी कभी कभी ना मैं दो तकिया यूज़ करती हूँ। अगर हमारी तकिया जो है वो नीवी सी हो जाती है ना जब हम यूज़ करते हैं, तो इसकी रुई जो है वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है और ऐसे ना जुड़ जुड़ सी जाती है, और फिर ना ये हमारी तकिया जो है वो फ्लपी नहीं रहती। अच्छा, थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस पर, बहुत जल्दी हो जाता है। तो हाथों से मैंने रुई के जो टेले टेले से बने हुए थे उसको मैंने अलग अलग किए, और हमारी जो तकिया ना वो वापस फ्लपी सी हो जाती है। और एक ये कि जब भी आप ये ज़िप वाली चीज़ें धोते हो ना, तो इसका ज़िप बंद करके धोया करेगी, मशीन में डाला करेगी, तो इसकी ज़िप ना फिर बहुत टाइम चल जाती है और ये ख़राब नहीं होती। जैसे कि ये मेरे तकिया की ज़िप था, तो मैंने बंद करके मशीन में डाल दिए थे। अक्सर जब हम खोल के डालते तो हमारी तकिया की ज़िप हो या पैंट वगैरह की, ये टूट जाते हैं ना जब खुले होते हैं, तो बंद जो हो करके हम डालते तो थोड़ी सी सही रहते हैं। रुई मैंने सारे हाथों से ना थोड़ी थोड़ी अलग अलग कर ली। और ये मेरी सासू अम्मी करती थी, अल्लाह बख्शे उनको। जब भी तकिया थोड़ी सी ना सख्त सख्त सी हो जाती थी, फ्लफी नहीं रहती थी, तो वो ना रुई निकाल के और फिर हाथों से थोड़ी सी अलग अलग करके, तो फिर हमारी जो रुई होती है वो बिल्कुल फ्लफी सी हो जाती है, और इसमें जो थोड़ी बहुत डस्ट होती है ना वो भी निकल जाती है, और तकिया जो है वो हमारा बिल्कुल नरम मुलायम फिर वापस से हो जाता है। तो ये मैंने उनसे सीखा था, तो अल्लाह बख्शे उनको। तो मैं भी अभी इस तरह करती हूँ ना। नीचे वाले जो तकिया की जो कुशन थे वो मैंने धोई थी, और रुई मैंने निकाली हुई थी। तो अच्छे से मैंने रुई को भी थोड़ा सा झाड़ लिया, जो भी मोटा मोटा इसमें अगर कुछ था धूल मिट्टी तो वो भी निकल गई, और तकिया भी हमारे बिल्कुल वापस से हमारी रुई जो है वो फ्लफी सी हो गई, और तकिया भी हमारी बहुत अच्छी सी होगी। जैसे कि आप देख सकते हो, बिल्कुल अभी ऊंची ऊंचे से हमारी तकिया वापस से हो जाते हैं ना, जो बिल्कुल नीवे से हो जाती है, और हमें डबल डबल फिर यूज़ करने पड़ते हैं, या फिर रुई और डालनी पड़ती है। तो इससे सेम रुई को थोड़ा सा हाथों से आप अलग अलग करके अगर वापस डालते हो, तो आपकी तकिया जो है ना वापस से फ्लफी सी हो जाती है, बिल्कुल नरम सी हो जाती है, और ऐसे लगता है जैसे आप न्यू ख़रीद के लाए हो। तो बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन ये कि हमारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। एक तो चीज़ वो होती है ना, जब हम ऊपर ऊपर से साफ़ करते हैं और ऊपर से जब कोई देखता है तो वो साफ़ लगती है, लेकिन जब अंदर की चीज़ें उनकी होती है वो गंदी होती है, और वही हमारी सेहत को ख़राब करती है, और वही हमारे बच्चों की सेहत को ख़राब करती है। जैसे कि ये तकिया जब हमारी नीचे वाले पोर्शन इसके गंदे होते हैं ना, कुशन जो इसके गंदे होते हैं, या फिर रुई में कोई मिट्टी वगैरह होती है, तो हमारे बच्चों को ना अक्सर इसी वजह से एलर्जी हो जाती है, बड़ों को भी हो जाती है, और फिर इसी वजह से बीमारियाँ होती है ना, बीमार रहते हैं, एलर्जी हो जाती है, सांस की बीमारी हो जाती है, खुदा ना खास्ता आजकल तो इतनी ख़राब ख़राब सी बीमारियाँ लगती, छोटी छोटी चीज़ों से लग जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम ख्याल रखते हैं, ऊपर ऊपर से तो हम साफ़ करते हैं, लेकिन अंदर से जब हम थोड़ी सी सफाई का ख्याल रखते हैं, जैसे कि ये तकिया जो है ना, ये अंदर से बिल्कुल साफ़ हो गई, इसकी रुई भी साफ़ होगी, और इसका जो नीचे वाला कपड़ा था वो भी साफ़ हो गया, ऊपर भी मैंने साफ़ कुशन चढ़ा दिए। तो इससे ये हो गया कि हमारा जो तकिया था वो बिल्कुल फ्लफी सा हो गया और बिल्कुल न्यू हो गया। अब कोई यूज़ करेगी तो बिल्कुल नरम सा हो गया, ऐसे लगता है जैसे हमने न्यू तकिया लिया और उसको हमने कुशन चढ़ा दिया। तो ये बस थोड़ी सी मेहनत हमें लगती है, और बिल्कुल हमारी चीज़ें वापस से रीयूज़ हम कर लेते हैं। अच्छा, दूसरे कमरे का भी यही था कि मैंने ना इसका जो उठाते हैं हम मैट्रेस ना, सफाई मैंने करनी थी। तो मैट्रेस जब मैंने उठा के देखा, तो मैट्रेस के नीचे अक्सर ना बार बार तो मैट्रेस को हम नहीं उठा सकते। मैंने आज उठाया, बहुत भारी था, और अपनी बेटी की मदद से मैंने उठाया, बहुत भारी था। तो बार बार इसको हम नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती कि बार बार हम नहीं कर सकते इसको, लेकिन महीने में या 2 महीने में एक दफ़ा ज़रूर चेक करिएगा। मैट्रेस के नीचे हमारे ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, और इससे से भी हमारे बच्चों की सेहत ख़राब होती है। जैसे कि आपने देखा, हमारे मैट्रेस के नीचे भी बहुत ज़्यादा कचरा था और धूल मिट्टी थी। पहले मैंने खुश कपड़े से अच्छे से झाड़ा, और फिर मैं गीले कपड़े से थोड़ा सा साफ़ करूँगी। तो इससे ये होगा कि हमारी ये वाले जो काम होते हैं ना, ये
जो बारी बारी ये जो मैं कहती हूँ कि अंदर की सफाई होनी चाहिए, ये तो हम कभी कभी करते हैं, लेकिन करना चाहिए और देखना चाहिए, इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर इन चीज़ों से हम बेखबर बैठ जाते हैं तो फिर हमारी चीज़ें भी ख़राब होती है और हमारी सेहत भी ख़राब होती है। मैट्रेस मैंने उठा लिया तो नीचे बहुत ज़्यादा वो होती है, कचरा था, ख़ास तौर पर जहाँ पे हम तकिया रखते हैं ना, इस तरफ ये बच्चे चीज़ें मिज़ी गिराते, कागज़ वगैरह बहुत कुछ था। तो मैंने उस पर पहले सूखे कपड़े से चाड़ लिया और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा गीला कपड़ा मारा, तो नीचे से हमारा बेड जो था बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। और अभी गद्दे को भी, मैट्रेस को भी थोड़ा सा मैं झाड़ लूँगी और फिर वापस इस पर रखूँगी। तो इससे ये कि हम मुतमईन हो जाते कि अंदर से जो सारी चीज़ें हमारी साफ़ सुथरी होगी। ऊपर से तो हम चादर भी चेंज कर लेते, गद्दा मैट्रेस जो है उसको भी झाड़ लेते, लेकिन मैट्रेस के नीचे वाले जो सफाई है ना, ये भी हमें महीने में या 2 महीने में एक बार करनी चाहिए। मुश्किल होती है, गद्दा इतना ज़्यादा भारी था, मैंने भी बहुत मुश्किलों से उठाया, लेकिन ये कि कभी कभी हमें कर लेनी चाहिए महीने 2 महीने के बाद ना। तो इस तरीके से हमारा जो बेड है फिर साफ़ सुथरा रहता है। मैट्रेस भी जल्दी ख़राब नहीं होता। मेरे मैट्रेस बहुत ज़्यादा पुराने हैं माशाल्लाह से, लेकिन अभी तक न्यू लगते हैं, मसलन ख़राब नहीं हुए, गंदे नहीं हुए, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ना इसका ख्याल रखती हूँ। एक तो बेडशीट के नीचे एक रफ़ बेडशीट जो होती है वो डालती हूँ, तो उसकी वजह से भी हमारी मैट्रेस जो है वो ख़राब नहीं होती। तो ये चीज़ें जो होती है ना, घर की चीज़ें ना, ये इन चीज़ों को हमें, जो डीप क्लीनिंग वाली चीज़ें होती है या फिर जो मैं कहती हूँ अंदर की सफाई होनी चाहिए, ये जो है ना, ये जब हम खुद ख्याल रखते हैं, खुद देखते हैं ना, तब हमें दिखती हैं ये चीज़ें। हमारी हेल्पर जो है वो तो ऊपर ऊपर से सफाई कर लेती, झाड़ू पोछा कर लेती है, लेकिन ये चीज़ें तो हमारे लिए वो साफ़ नहीं करती, ये चीज़ें हम खुद साफ़ करते हैं और ख़ुद देखते हैं। तो यहाँ पर मैट्रेस हमारा काफ़ी सारा भारी था, मेरी बेटी की हेल्प से मैंने इसको ऊपर चढ़ाया और अच्छे से मैट्रेस को भी झाड़ लिया। तो मैट्रेस भी हमारी साफ़ सुथरी रहती है इस तरीके से। और बेड के नीचे जो भी कीरक मिट्टी वगैरह, जो भी धूल मिट्टी होती है, वो भी साफ़ हो जाती। तो हमारे बच्चों के लिए ना ये फिर ज़्यादा सेहत पे असर नहीं पड़ता। वरना आजकल तो के जो बच्चे हैं, जिन जैसे खुराक वो करती है, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इतनी उनकी सेहत जो है वो छोटी छोटी चीज़ों से भी ख़राब हो जाती है। अल्लाह पाक हर किसी के बच्चों को महफूज रखे। तो ये सारी चीज़ों का जब हम ख्याल रखते तो थोड़ी सी बेहतरी आती है घर में। यहाँ पे मैंने मैट्रेस लगा दी है और अब यकीन माने मैट्रेस मेरा बहुत ज़्यादा पुराना, लेकिन अभी भी साफ़ सुथरा, क्योंकि मैं इस पर ना ये बेडशीट बिछा देती हूँ। तो ये वाला बेडशीट मैंने पहले बिछाया, थोड़ा सा पटा हुआ था, तो ये मैं ऊपर नहीं यूज़ करती, पटा तो नहीं था, थोड़ा सा ना बच्चियाँ कभी कभी इस पर इस्त्री लगा लेती है, तो वो ना थोड़ा सा जल गया था। तो ऊपर तो मैं नहीं यूज़ कर सकती, लेकिन ये कि मैं मैट्रेस पे ना हमेशा ऐसे जो रफ़ वाली बेडशीट होती है वो मैं मैट्रेस पे बिछा लेती हूँ, और फिर इसके ऊपर जब हम दूसरी बेडशीट जो है वो बिछाते हैं तो हमारा मैट्रेस जो है वो गंदा नहीं होता। तो इस तरीके से हमारी जो है ना अंदर की सफाई होती है। तो ऊपर ऊपर से तो हम करते रहते हैं, अंदर वाली चीज़ें जो है ये भी कभी कभी हमें चेक कर लेनी चाहिए। और ये तब होती है जब हम खुद सफाई करते हैं, अपने घर को साफ़ करते हैं, तो तब ये चीज़ें हमें दिखती हैं। अगर काम वाली हमने रखी है, वो मसलन अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, या जॉब कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा बच्चे आपकी छोटे हैं, फिर आपको हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है, फिर रख लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं, आप जॉब भी नहीं कर रहे, आपके बच्चे भी बड़े हों, तो फिर और आपकी सेहत भी सही है, तो फिर मैं समझती हूँ कि फिर अपने घर की चीज़ें खुद देखनी चाहिए। जब हम खुद देखते हैं, हमारी चीज़ें ज़्यादा टाइम तक चलती है और बहुत अच्छे से हम उसको यूज़ भी कर लेते हैं। यहाँ पे भी बेटी को गुस्सा चढ़ा हुआ था बहुत ज़ोर लगा के मैट्रेस पे, तो वो ऐसी तकिया वो कह रही थी, फेंक रही थी, मम्मा आप पता नहीं कहाँ कहाँ से कचरे निकालती हो। मैं कहती हूँ बेटा, दिखने वाली आँख होनी चाहिए, कचरा हर जगह होता है। तो इस तरीके से बेड हमारा साफ़ सुथरा हो गया। और बाकी भी जो साइड टेबल वगैरह है उसको भी मैं झाड़ झूड़ लूँगी, थोड़ा सा ना, पहले खुश कपड़े से और फिर गीले कपड़े से। तो ये जो चीज़ें होती है ना, जो डस्टिंग, झाड़ू पोछा, ये तो हमारा रेगुलर का काम होता है ना, ये तो हम रेगुलर करते हैं और ये हमें करना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन उसको ना हमारी ज़रूरत होती है। जैसे कि मैट्रेस के नीचे बहुत ज़्यादा वो कचरा था, इसी तरीके से इनके बेडों के नीचे बहुत ज़्यादा, सोफ़ों के नीचे बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो जाता। महीने में 15 दिन में एक दफ़ा हमें ज़रूर इसको हटा हटा के साफ़ करना चाहिए। वरना अगर बेड के नीचे भी अगर हम सफाई नहीं करते, कोई बेड ऐसे होते हैं ना कि बिल्कुल उसके नीचे ना झाड़ू वगैरह नहीं जा सकती, तो उसको ना महीने 2 महीने में थोड़ा सा इधर इधर उधर करके उसके नीचे सफाई अगर हम करते हैं, तो हमारी जो है ना बच्चों की सेहत सही रहती है। एलर्जी वगैरह जो हो रही होती है, सांस के खुदा न खास्ता बीमारी हो रहती है, हमारे बड़ों को भी और हमारे बच्चों को भी, तो इन चीज़ों से ना फिर वो महफूज रहते हैं।
बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। और आजकल जैसे जैसे बीमारियां फैल रही हैं, बच्चों छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे एज में शुगर और ब्लड प्रेशर और ये चीज़ें हो रही होती, सांस की बीमारी, एलर्जी तो ऐसे आम सी हो गई, हर बच्चे को एलर्जी हो रही होती। तो ये इन्हीं चीज़ों से होती है, जब हम डस्टिंग वगैरह नहीं करते चीज़ों का, मैट्रेस सोफ़ा, इन चीज़ों का, जब ये छुपे हुए गंद होते हैं ना, ये हमारे बच्चों की सेहत ख़राब करते हैं, जो हम नहीं देखते। ऊपर ऊपर से कर लेते हैं और नीचे जो अंदर जो गंद होता है वो रह जाता है। जैसे तकिया अंदर से हम नहीं साफ़ करते, या फिर ये मैट्रेस वगैरह का ख्याल नहीं रखते, या फिर सोप्पो वगैरह का ख्याल नहीं रखते, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राबी करती है। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे कमरे की डस्टिंग की। और ये जो काम होता है ना, ये जो बड़े काम होते हैं, जो भारी भारी से काम होते हैं, ये हम सुबह सुबह कर सकते हैं नाश्ते के बाद। और यहाँ पे मेरे सासू अम्मा की तस्वीर थी, अल्लाह बख्शे उनको, इनकी तस्वीर मैंने अपने कमरे में रखी होती है। और जब भी मैं देखती हूँ इनकी कमी, मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होती है। जितनी मुझे अपनी अम्मी की कमी महसूस होती है, इतनी मुझे अपनी सास अम्मी की भी कमी महसूस होती है। लोग कहते हैं ना कि मायका जैसे माँ से होता है, तो ऐसे ही ससुराल जो है वो सास से होता है। तो सही बात है, मैं अपने ससुराल को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, जो कि मेरी सास के साथ वो ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से हमारी सारी डस्टिंग वगैरह हो गई और कमरा हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। और मुझे भी थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो सफाई अच्छी सी हो गई। यहाँ पे एक मास्क की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ज़बरदस्त मास्क है। मास्क के जो गर्मियों की वजह से हमारे चेहरे ख़राब हुए ना, बस दो चीज़ें है इसमें। चावल का आटा मैंने लिया, जो मैंने घर पर बनाया, अंदाजे से लिए, जितना आपने मास्क बनाना है उस हिसाब से ले लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त मास्क है, ज़रूर यूज़ करेगा। यहाँ पे मैंने चावल का आटा ले लिया था 1.5 चम्मच। 1 चम्मच मैंने खुश्क दूध इसमें डाला हुआ है, जो खुश्क दूध नहीं होता वो मैंने डाला हुआ है, जो चाय वगैरह में हम यूज़ करते हैं, वो मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया। 1.5 चम्मच मैंने चावल का आटा लिया और 1 चम्मच भर के मैंने खुश्क दूध डाला। यहाँ पे मैं अभी जो रोज़ वाटर नहीं होता वो मैंने लिया, सिंपल रोज़ वाटर मैंने लिया, उसके साथ मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी इसको, जितनी भी ज़रूरत होगी। अच्छा, रोज़ वाटर अगर आपके साथ पास नहीं है तो आप आलू का जूस ऐड कर सकते हैं, या फिर आप टमाटर का जूस भी ऐड कर सकते हो। वो दोनों चीज़ें भी बहुत ज़बरदस्त है आपके चेहरे के लिए। अच्छे से मैंने एक मिक्सर सा बना लिया और अभी जो है ना, इसको अपने चेहरे पे यूज़ करूँगी। 20 से 25 मिनट रखूँगी, जब अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो फिर थोड़ा थोड़ा पानी का स्प्रे करके ना अपने चेहरे पे अच्छे से, फिर हल्के हल्के हाथों से ना इसको स्क्रब करके निकालेगा। तो दूध की वजह से, चावल की वजह से आपके जो ब्लैक हेड्स होते हैं और आपके